बन दान करूं सद्गुरु दी वह मार आऊँ सब ठाम में महिमा परंपार गुरुजी गुरुजी महिमा परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय आय हंस वृंदों सदगुरु के हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों आप महान हो क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो धन्य सादा गुरु धनी धन्य है धन्य सादा गुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय धन्य सादा गुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय काहे सदा फल गुरु बिना काहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय तारे न हरि विधि कोय। अय हंस वृंदों तरना का मतलब होता है ये भव सागर से पार हो जाना। तो बिना सद्गुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश भी तर नहीं पाए। ये सद्गुरु की वाणी यही कहती है। नित्य अनादि सद्गुरु की भी जो है वाणी ऐसी ही है। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा कृष्ण गाई सुर नरमुनि बंसा ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना बड़ सब गई लजी रहल सयाना
समझ परी नहीं नाम कहानी, समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पवना, रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस उदिशी गवना। आय हंस वृंदो, ये जो सदगुरु की जो मतलब जो कथा है, सदगुरु की ये कथा तो नहीं है, अनुभव वाणी है ये। स्वामी जी की जो ये दोहे हैं, ये पहेलियां हैं ये। अभी इसके अंदर जो है गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। एक शब्द गुरु देव का, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहीस, गीता हूँ की गम नहीं, गीता हूँ की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश, गीता हूँ की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। आय हंसा और हंसनी, सद्गुरु का ज्ञान जो है बहुत सूक्ष्म है। ऐसे ही नहीं स्वामी जी ने लिखा है, वो दोहा में बहुत बड़े बड़े चीज छुपे हुए हैं। अब एक दोहा जो है सुबह आया, सुबह में कम से कम 10 बार जो है आपको सुनाया होगा। उस दोहे में सारे प्रश्नों का उत्तर है। आपका गुरु में प्रेम कैसे बराबर बना रहे, वो वाला दोहा है। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आय हंस वृंदो, इस दोहे को यदि आप समझ जाते हो तो आपका गुरु में प्रेम दिन रात बढ़ेगा। इस दोहे में एक भेद है और आप लोग उसको ढूंढ ढूंढ करके निकालना है। जो ढूंढ करके निकाल लेगा वही जो है सदगुरु का पक्का हंस हंसनी है। इस दोहे में बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है जो हम लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन सदगुरु की महान कृपा है। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। इसमें स्वामी जी आपका सब बतिए कह दिए। ये जो है पहेली है, ये
ये सदगुरु की जो है वाणी नहीं है, ये प्रकाश है। उसी प्रकाश में आपको सब कुछ दिखता है। जो स्वामी जी की जो हृदय की चेतन मणि है, वो इसी दोहे में इतना बड़ा प्रकाश है कि यदि भेद खोल दिया जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और आप बुझ जाते हो तो इससे बड़ा कोई जो है चीज ही नहीं है। इस दोहे में स्वामी जी वो बात लिख दिए हैं, और आप किसी न किसी दिन बूझ ही जाओगे, क्योंकि सदगुरु चाहता है ये संसार इसको बूझे। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरानु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। जब तक आपका विरह नहीं होगा और प्रेम नहीं होगा, तब तक साधना नहीं चलेगी। तो इसी दोहे में सारे भेद छुपा हुआ है। वो वही तो आपने बूझ जाना है। आप बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता, ये सब मन भी लग जाएगा। आप बोलते हो मेरी साधना नहीं चलती है, साधना भी चलने लग जाएगा, और नया नया प्रेम उदय होगा। आय हंस वृंदो, वो इस दोहे में है। और बहुत हंस हंसनी आ गया कि इसका भेद बता दीजिए। अरे उसी में उत्तर भी है, उसी में प्रश्न भी है। आप पहली आप समझते हो संसार में पहली बुझाई जाती है, ये सदगुरु के ये दोहा में पहली है। ये इसको आप बूझ जाओ, आपका साधन बराबर चलेगा एकदम। ये दोहा कह ही रहा है वही, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। स्वामी जी आपको सब तो बताए हैं, लेकिन आपका प्रेम कैसे बढ़े और विरह कैसे बढ़े, दोनों बढ़ाने का इसमें तरीका बता दिए। अब बहुत छोटा सा है, ये पहेली है, पहेली है। इसी के दोहे के प्रकाश में आप बुझ जाओगे। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरानु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। बढ़िया से साधना भी चलेगी, प्रेम भी बढ़ेगा और विरह भी बढ़ेगा। आय हंस वृंदो, माचिस जब तक गर्म नहीं होगी उसको थोड़ा धूप में रखना पड़ता है, और धूप में रखने से एकदम बिल्कुल गर्म हो जाती है, और तीली भी एकदम सूख जाता है, और जैसे ही मारो तुरंत जो है अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही जब आपका हृदय में प्रेम है, विरह है, तब जो है गुरु चरण में मारने से अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी ज्यों, त्यों मामायोगा भ्यास में उदया ब्रह्म छविसोय। अरे वह चेतन प्रकाश में नहीं मिलेगा आपको, ऐसे थोड़ा आप बुझ जाओगे। साधन ज्ञान विराग बिन, प्रेम बिना नहीं नाम, उतरी धनुष कमानी से तीर निशान ठाम। आय हंस वृंदो, अरे एकदम से जैसे तीर जो है
एकदम तिल के बराबर भी इधर उधर हटोगे तो नहीं होगा। ये स्वामी जी ऐसे ही थोड़ा लिखे हुए हैं। माप नापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हरनी, अद्भुत खिल समान। एकदम जब वहां रहोगे तभी दिखाई देगा, और जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं वैसे देखोगे तब दिखाई देगा। अहंत वृंदो, ईद का चांद देखते हो तो बहुत दूर से बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, वैसे ही तो यहां भी है। जो परमात्मा है, जो प्रभु है, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। और चूंकि वाणी का विषय नहीं है, स्वामी जी ने तो सब बता दिया आपको। अब बूझना आपका न काम है। बहुत सारे हंत हंत नहीं बूझते हैं, खूब अच्छी तरह से बूझते हैं, और कुछ जो है बूझने की लाइन में लगे हुए हैं। किसी किसी का प्रेम और विरह बढ़ रहा है। आय हंस वृंदो, ये सदगुरु की बाणियां हैं ये। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। सदगुरु ऋणी जगत है, सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। तो अय हंस वृंदो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? माप नापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। अय हंस वृंदो, यहाँ स्वामी जी ने कहा एकदम मंडल पर रहना है। वहां से भी नहीं बुझाया, फिर स्वामी जी ने और साफ कह दिया, ठीका निशान तभी गनी, ठीका निशान तभी गनी, तीरा दानुर धरतान, अलग अलग चतिला वर नहीं, बेधा मारम अस्तान। आय हंस वृंदो, स्वामी जी कह रहे हैं तिल के बराबर भी इधर उधर करने से नहीं होगा। एकदम ठीक निशान वही है, जहां बता दिया गया वहीं रहना है। अब आपको सदगुरु ने बता दिया यहां बैठना है, और आप जो है कहीं और बैठे हो तो कहां से मिलन होगा बताओ। आपको बोला रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर यहां बैठना, वहां जो है टी स्टॉल के सामने में जो है रुकना, और आप जो है प्लेटफार्म नंबर 3 पर ढूंढ रहे हो तो कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सदगुरु की जो है ऐसी ही भक्ति है। तिल के बराबर भी इधर उधर हटने के लिए मना कर रहे हैं स्वामी जी। ठीका निशान तभी गनी,
तीरा दानुर धरतान, अलग अलग तिला बार नहीं, बेधा मारम अस्तान। आप तो साधना में कहाँ बैठते हो, यहाँ बैठते हो, मन कहीं और भाग जाता है। कहाँ बैठा हो, अरे उसको समझा डालो, मन को जो है समझा दो, फिर इसी संसार में आओगे। और सदगुरु नहीं होगा, सदगुरु नहीं मिला तो फिर जो है ऐसे ही होना पड़ेगा आपको। सदगुरु नहीं मिला और मानव जोनी नहीं मिला तो फिर जो है बहुत मुश्किल है। अभी देखो जो है, मैं ऑफिस में बैठा था, 1 महीने पहले की बात है या 20-25 दिन होगा, एक सर्प देवता आराम से आ रहे हैं जो है आ गए एकदम ऑफिस के दरवाजे पर। मेरा ध्यान गया, अरे मैंने बोला आप कहाँ से आ रहे हैं इधर जो है। फिर वो जो है मुड़ करके और फिर जो है चला गया जो है। मैं बोला आप इधर कैसे आ गए, वह मुड़ करके जो है फिर वो चला गया जो है। मैं ऐसे ही बैठा ऑफिस में काम कर रहा था जो है, तो स्वामी जी जो 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 कहे हुए हैं, काम कोई करे तेरे हैं, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। तो इधर तो कैंप में बहुत आदमी है, अब वो सीधा आ गए मेरे ऑफिस में आ रहे हैं। मैं बोला भाई आप का इधर का लिए आ रहे हैं। फिर वो मुड़ गया और मुड़ करके फिर चला आया, वो एक घर में घुस गया जो है। हमने बोला तो बता दिया लोगों को भाई अपना सावधानी से रहो, एक दूसरा जोनी भी इधर जो है घूम रही है, कुत्ते भी हैं। तो आज वो फिर जो है, आज फिर वो बेचारे, मैं सोचा कि इसको कोई मारे नहीं जो है, ऐसा भाव आया कि मारने से जो है ना बेचारा मर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा जो है। बताया, लेकिन मैंने बोला भाई देखो मारना नहीं इसको जो है, इधर उधर है वो जो है। आज महीने के बाद जो है आज फिर आ गए, वो आराम से बैठ गए और ठंडी में हालत खराब है। कहीं चूहे का बिल रहता, कहीं रहता तो जाते उसमें, यहाँ तो बिल है नहीं कैंप में जो है। अब बेचारे ठंडी के मारे जो है, मैं बता रहा हूं मानव जन्म नहीं मिलेगा, अन्य जोनी में मिलेगा तो क्या गति होगी, आप विचार करिए। फिर मैं जैसे ही सुबह जो है फिर गया तो बोला साहब इधर एक जो है ना वो सांप था जो है, वो ठंडी से बहुत फूं फूं कर रहा था, उसको बोरी में डाल करके और बाहर उधर तालाब में फेंक दिया। आया हंस वृंदो, मारा नहीं। ऐसे ही जीवन होगा, मनुष्य योनि के अलावा अन्य योनियों में आना ही पड़ेगा आपको। यदि आपके कर्म स्वभाव सही नहीं होंगे, सदगुरु की जो है आपके अंदर नहीं होगी, उसके अंदर भी तो वही चेतना है। आप ये मत समझिए कि उसमें अलग है, वही चेतना है। मैं बड़ा खुश हुआ, चलो कम से कम मारे तो नहीं। बोला मारे नहीं लेकिन हमारा एक बोरी चला गया। अरे मैं बोला छोड़ो भाई, बोरी का ये क्या बात करते हो। आए हंस वृंदो, ऐसे ही जीवन है आपका। ये मनुष्य जोनी में हम लोग हैं, कोई हमारे सी आपसी भक्ति में लगे रहना है। अन्य जोनी में क्या भजन करोगे आप बताओ। वो सर्प जो है महीनों से बेचारा घूम रहा होगा
और मैंने बता दिया कि यहाँ जो है हमेशा लाइट वाइट जला करके रखो, लेकिन यह है कि किसी को काटा नहीं बेचारा। आज वो ठंड के मारे जो है एकदम हालत खराब, भोजन भी कहाँ मिलेगा, और उसको जो है फिर वो फूं फूं कर रहा था, बोला लोगों ने, तो हमने उसको जो है ना बोला कि जे बोरी में डाल दिया, आराम से घुस गया और ले जा करके उधर जो है तालाब में घास में फेंक दिया जो है। आय अंतवृंदों, ऐसे ही जीवन है। माया ये जाने नहीं देती है जीव को, यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया त्रसंजई हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे त्रसंजई हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया त्रसंजई हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब क्या कहते हैं? सावदा जीता चलो हंस हमारे। कबीर साहब कहते हैं, आए मेरे हंस हंसनी, शब्द को जीत लो, शब्द को बूझ जाओ, शब्द को जान जाओ, शब्द को पहचान जाओ, शब्द को परख लो। बहुत सारे हंस हंसनी हैं जो शब्द को बूझते हैं। शब्द जीत चलो हंसा हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब कहते हैं, आए मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को जीत लो, बूझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो, समझ लो। तब जो है यमराज हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका एक जीव कम हो गया। इस धरती पर जो है अनंत जीव हैं, और यह माया जो है यमराज सबको जो है हथियार बना करके रखा है। कहाँ मारा जाएगा, कब मारा जाएगा, कैसे मारा जाएगा, पता नहीं है। ये जो है ये ऐसे ही संसार है जो है। तो सावदा जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई। यमराज जो है हाथ खड़ा होकर के, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने शब्द को जीत लिया। तो शब्द जीत लिया तो अपना देश में चले जाओगे। अपना देश में भी वहां तो बराबर आनंद है, हर पल 24 घंटा है। परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सदा गुरु महाप्रीत। हंस वृंदों, वो कबीर साहब कह रहे हैं, बहुत पहले का कहे हुए हैं ये सब बातें। कहे कबीर परी
तीति मानी लो, जीवन नहीं जा बिगई, लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। आय हंस वृंदो, अभी आप इस संसार में आए हो, आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, और डेली जो है सत्संग होता है। आप साधना नहीं करोगे, अभी नहीं भजन करोगे, अभी भजन नहीं गाओगे, मानव जीवन में नहीं गाओगे, तो फिर कब गाओगे? भजन को भी थोड़ा बूझना पड़ेगा। अब कोई कोई बोलता है मैं तो यही भजन गाऊंगा, यही हमारे मन को अच्छा लगता है। अरे भजन सदगुरु की गानी है, मन को तो बहुत कुछ अच्छा लगता है तो वही गाएंगे आप जो है। मन के विरुद्ध चलने वाली सारे भजने जो हैं, जो कबीर साहब की भजन है, जो स्वामी जी की भजन है, जो बड़े बड़े संत महात्माओं की भजन है, सदगुरु के भजन है। देखो नित्य अनादि कबीर साहब आए हैं, उसके बाद धर्मचंद्र जी रहे, जो धर्मदास रहे हैं, संत रविदास रहे हैं, गुरु नानक देव जी रहे हैं। ये लोग सदगुरु थे अपने समय के। इस समय के जो है वर्तमान में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। इनका साधना करने से तुरंत पूर्ण होगा आपको। और वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं। इनके हाथ से भी तो साधना बहुत तीव्र गति से चलती है। अब आपको, क्योंकि वर्तमान में यही है, सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यास से, परंपरा गुरु आय। तो ये जो है आपको केवल बूझना है और गुरु के चरण में स्थिर होना है। सारा तो वहीं से है। तो वही वो कह रहे हैं, कहे कबीर परे तीति मानी लो, मेरा बात का विश्वास कर लो, जीवन नहीं जा बिगई, एक भी जीव को अलग नहीं होने दूंगा, भागने नहीं दूंगा। लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिलिहु सुख होई, यह जमतीन लोक का राजा हो, बाधिय संजोई, हंसा हंस मिलिहु सुख होई। शब्द जीत चलो हंसा हमारे, तब जाम रही हेरोई, हंसा हंस मिलिहु सुख होई। कह कबीर परे तीति मानी लो, जीवन नहीं जा बिगई, लय बैठारो अमर लोक में, आवागमन न होई, हंसा आवागमन न होई। अय हंस वृंदो, फिर आओगे संसार में, फिर आपके ऐसे ही माता पिता मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा जो है। तो अब क्या करना है,
सदगुरु के साथ रहना है बराबर जो है। सदगुरु के साथ कैसे रहोगी? शरीर से नहीं रह सकते हो। सदगुरु जो है सूरत से रहा जाता है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोताही के पास। तो सदगुरु को अपने हृदय में बसा के रखो ना, वो तो आपके हृदय में ही है, आप बुझ नहीं पा रहे हो तो फिर कैसे होगा? जगत रूप सुरति भई, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहें सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय, जगत रूप सुरति भई, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहें सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। तो सुरति को रोकना पड़ेगा आपको, दूर थोड़ा वो है। अहंत वृंदो, देखो एक होता है शरीर से दूर और एक होता है चेतना से दूर। तो चेतना से कौन दूर है बताओ? सब लोग तो एकदम नजदीक में है। हम किसी को देखे नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि कोई दूर है, सब लोग पास पास में ही है। तो ये जो है ये भी सुरति का भी मिलन होता है, ये सबका सबसे मिलन नहीं होता। जो सदगुरु का जो प्रेमी है तो वही मिलन जो है चेतन देश में होती है, गुरु का चरण में होती है। क्योंकि आप भी अपना चेतना वहीं लगाते हो गुरु का चरण में। पूरा संसार की जितनी भी संत महात्मा है, व्यंगम योग के तो सब लोग लगाता है, चाहे कोई थोड़ा लगाए, कोई ज़्यादा लगाए, कोई कम लगाए, सबकी चेतना सदगुरु चरण में रहती है। तो वहीं पर जो है मिलन हो जाता है। किनका? आत्माओं का, सुरति का। सुरति का मिलन का मतलब होता है आत्मिक मिलन, और वह गुरु के चरण में होती है, सदगुरु प्रकाश में होती है, वो जड़ संसार में नहीं होता। अहंत वृंदो, यही जो है सच्चा प्रेम है। ये इसको सदगुरु के हंत हंतनी बूझते हैं। और जो है प्रेम जो है सूरत से ही होती है। सूरती सी देखा लो निज दीस, सूरती सी देखा लो निज दीस, देखाता दिखाता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेशा सुरति से देखा लो निज दीस, सुरति सी देखा लो निज दीस, देखाता दिखाता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेशा सुरति सी देखा लो निज दीस, नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पावन परवेश सुरति से देखा लो निज दीस।
नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं पावन निअक्षर उपदेशा, नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निअक्षर परवेश सुरति सी देखा लो निज देश, जो जो गए बहुरी नहीं आए, जो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से देखा लो निज देश, कह कबीरा सुनो भाई साधो, गौ सदगुरु उपदेश सुरति से देखा लो निज देश। अय हंस वृंदो, सब आपके ही हाथ में है, क्योंकि आपके पास सुरति है, गुरु का चरण में मारना है। अब आप देख लो, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार, चकमक पथरी आग ज्यों ठोके प्रकटे आय, तुझ में है तुझ में मिले, ठोक ज्ञान गुरु पाय। अय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, आपको सदगुरु को जो है हृदय में बसाना है, आपके हृदय में ही है, वो बसाना नहीं है। जो है वो पिया जो है दूर थोड़ा है, दूर लगता है। जगत रूप सुरति भई, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, काहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। एकदम दूर जन आता है, दूर है सुनो, तो सूरत से देखिए सब लोग नजदीक हैं, पास पास में हैं, ऐसा लगता है कि आप ही के घर में सत्संग हो रहा है। सब लोग हम लोग पास ही पास बैठे हैं, लेकिन ऐसे देखने से हजारों किलोमीटर दूर हैं लोग, जो है पूरा जो है भारतवर्ष के लोग सुन रहा है, कुवैत और सऊदी अरब, अरे पाकिस्तान में भी कोई सुन रहा है। आप बताइए, आपका सत्संग जो है पाकिस्तान में भी सुनने वाले लोग हैं। आप विचार करो, आए हंसवृंदो, 2-4 लोग जो है पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं, उसमें दिखाता है पूरा महीने भर का कितना लोग जुड़े, कितना लोग आए, कितना लोगों ने, कितना उम्र है उनका, सब दिखाता है। मेरे को तो उतना आता नहीं, मेरे को इतना ही आता है, बस रिकॉर्डिंग हो गया और डाल दिया बस। आए हंस वृंदो, सदगुरु जो है महान है, एकदम थोड़ा भी इसमें अंतर नहीं है, आपको जो चाहिए सो मिलेगा। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई,
सुमिरन सब दुख गए, सुमिरन सुख होय, सुमिरन सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। आय हंस वृंदो, मैं अपना ही रिकॉर्ड करता हूँ लेकिन सुन नहीं पाता हूँ, और आज मैं बाहर से कहीं से सुना, वहाँ से वाणी लगाया और हमारी वाणी जो है बहुत प्रिय लगी रही। जो है मैंने बोला ये मेरी वाणी है, कहाँ से उधर से क्या मिला दिया इसमें। सदगुरु जो है अमृत घोल देता है इसमें। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। आपको तो स्वामी जी के भजन इतने बढ़िया बढ़िया हैं, और आप लोगों को पूज्य पता नहीं सांसारिक लोगों का भजन कैसे याद आती है। किसी को पानी पिलाया नहीं, किसी को, ये सब कोई भजन है ये? अरे संत तो ऐसे ही जो है महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। आय हंस वृंदो, आप इन सब चीजों से, इन भजनों से बहुत ऊपर हो। आप इस संसारिक लोग क्या भजन बनाता है? क्या आपका घर में आने से आप पानी नहीं पिलाओगे किसी को? ये तो स्वयं है जो है, ये भजन नहीं है, ये चेतावनी है। लेकिन जो स्वामी जी की जो है चेतावनी है, उससे संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासोवी, आपके हृदय को झकझोर देता है। तो ऐसे वाले भजन जो है ना, आप गाया करो। जो है स्वामी जी का कितना है, कितना जो है 8 लाख कितना 96,000 जो है भजन गाए हैं, शब्द बोले हैं कबीर साहब। ये सब भजन है ना। मतलब देखिए, बहुत सुंदर सुंदर भजन जो है ना गा रहे हैं लोग। आप जो है तो एकदम स्वामी जी के भजन गाइए, कबीर साहब का आज जो है गाइए, गुरु नानक देव जी की भी बहुत सी वाणियाँ हैं। ये लोग संत हुए हैं, और जो है असली एकदम, अब इनको को जो क्या कहा जाए। जो है स्वामी जी के स्वर वेद के दोहे बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। जो है सारे दोहे एकदम ये चेतन मणि है। जो है आपको बहुत सारे भजन हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया है। आप लोग जो है इस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि बोले कि हमको यही पसंद है, यही बढ़िया लगता है, ऐसे थोड़ा होगा भाई। गुरु की वाणी, गुरु की सदगुरु की वाणी में जो है अनंत भाव है, अनंत विचार है उसमें। एक ही शब्द को एक ही दोहा रोज आएगा, उसके भाव अलग अलग है। लेकिन जो जो सांसारिक लोग भजन बनाया है उसमें भाव नहीं है। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय प्रभु जी, आपका दिल से